जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो हम हल करेंगे। दैट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। ठीक है, बेरियम नाइट्राइड से जाहिर है कि ये बेरियम है इसके अंदर, ठीक है, और क्या है, नाइट्रोजन है। अब इसका अगर मैं आपको फार्मूला समझाऊँ तो वो ये है कि जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी जो है वो होती है 3, -3, ठीक है। और जो बेरियम है उसकी वैलेंसी आपको पता है प्रोडक्ट टेबल में सेकंड ग्रुप में उसकी होती है 2 + 2। तो हमने क्रिस क्रॉस मेथड में सीखा हुआ है कि जब ये फार्मूला बनाना होता है तो ये वाली वैलेंसी जो होती है ये इधर आकर नीचे इसकी बेस बन जाती है और यहाँ पे नाइट्रोजन की ये भी बेस बन जाती है। तो क्या फार्मूला बन जाता है? बेरियम नाइट्राइड Ba3N2। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। तो आपने ये फार्मूला इसका याद रखना है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी 1.5 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास इतना थोड़ा सा पानी है, 1.5 ग्राम जो है ये वाटर है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से दैट आपके पास एक चम्मच है और चम्मच में आपके पास जो पानी है दैट इज़ समथिंग लाइक 1.5 ग्राम्स, जो कि थोड़ा सा पानी है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इन योर स्पून, तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो उसका जवाब हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले फार्मूला दिमाग में लाना है, ठीक है। फार्मूला क्या है कि जो भी मैस, मोलर मैस होता है और जो कि आपको वज़न पता हुआ होता है, जो डाटा में अभी दिया उसने 1.5 ग्राम, उन दोनों को आपस में डिवाइड करना होता है। फिर एक आपके सामने एक रेशो सामने आता है, उस रेशो का एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे। यानी रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वज़न उसने डाटे में दिया और जो वज़न आपको उस मॉलिक्यूल के बारे में पता है। अब आप कहोगे सर वाटर के मॉलिक्यूल का क्या वज़न होता है? तो वाटर के मॉलिक्यूल का वज़न निकालना तो आपको आना चाहिए ना, मोलर मैस निकालना आना चाहिए। तो देखें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन का वज़न करेंगे तो 2 ग्राम आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप 1 ऑक्सीजन का वज़न लेंगे दैट इज़ 16। अब आप मुझसे ये कहेंगे सर ये वज़न कैसे आपको पता लगा? मैं कहूँगा इसका मुझे प्रोडक्ट टेबल से पता लगा। प्रोडक्ट टेबल में जो था वज़न हाइड्रोजन का भी गिवन है और ऑक्सीजन का भी गिवन है। तो हमने ये कुछ मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया तो याद है मैंने आपको बताया था कि सब पहले 20 एलिमेंट्स के मैसेज याद कर लो। तो आपने अगर मैसेज याद नहीं किए हुए तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ बैड। आपको मैसेज कम से कम याद करने चाहिए थे। अब अगर आपको नहीं याद तो अब याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह आप वाटर का मैस निकाल पाएंगे। अब टेक्निकली मुझे बताएं पानी का मैस क्या होगा? दैट इज़ 18 ग्राम पर मोल। तो अब जो आपको डाटे में वजन दिया हुआ था वो 1.5 था, दोनों का रेशो निकाल लो, यानी दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो वज़न पता था वो ऊपर आएगा, जो आपको मोलर मैस मतलब आपने 1.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बता दें। तो आपने पहले जो वज़न पता था और जो आपका मोलर मैस को डिवाइड कर लिया आपने। अब जब डिवाइड करें तो रेशियो निकलेगा ना, एक इसका आंसर निकलेगा। क्या ख्याल है? तो इसका जो आंसर निकला वो क्या निकला? 0.083। तो ये हमारे पास अब रेशियो निकल आया। अब तुम कहोगे सर चलें ठीक है रेशियो निकला, अब क्या करना है? आप वो भूल गए, आपने जब भी बताया था मैंने कहा था उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप उसको एवोगैड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 5.022, यानी 1.5 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 5.02 10⁻22 मॉलिक्यूल्स प्यारे बच्चों। 5 ग्राम 1.5 ग्राम में होते हैं। रिजल्ट लिखेंगे ना अब इसका, फिर क्या रिजल्ट लिखेंगे? 5.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के 22, तो ये 23 गलती से लिखा गया। 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। चले हमने 2 मसले हल किए, क्या कि बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या है, और दूसरा मसला हल किया कि अगर हमारे पास 1.5 ग्राम अगर पानी होगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे किसी अगले प्रॉब्लम की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।